तो मैं आपको ये को नहीं को हरे राम गोविंद 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 ऐसे को नहीं को हटाऊँगा था ना, ये बात बता रहा हूँ, इस बात जो वो भी है तरीका। वो बाद में जब आपको सब कुछ हो तो छोटी सी बात है वो, परमात्मा को देखना पाना मामूली छोटी बात, मामूली सी मन साफ हो जाए ना, किसी के प्रति साद्वेष नफरत नहीं है। और उसके बाद आप मन को इकट्ठा करना है, मन को इकट्ठा करते सिद्धि आ जाएगी। आप मन को इकट्ठा करना कोई तरीके से, कई तरीके हैं उसके, एक तरीका नहीं है, बहुत तरीका है। एक तो जप है, एक अजपा है, एक कुछ है, कोई कुछ है, मतलब अलग अलग तरीके हैं। तो गीता में तो उसको कहा है कर्मयोग। काम में लगो तो ऐसी लगो कि काम याद रह जाए और कुछ याद नहीं रहे, सिद्धि मिलेगी आपको। उसको बेटियाँ रसोई में बढ़ती हो तो ऐसा विचार करके बढ़ो, अच्छा नहा धो करके साफ हो करके और मन साफ करके अच्छा खाना बनाऊँगी, आज घर वाले कैसे खाएं, बस खाने के सोचो कितनी डालूँ, इसमें इतना डालता हूँ, इतने डाल के बड़ी फर्स्ट क्लास बनाओ, सब्जी बनाए, दाल बनाई, जो कुछ बढ़िया भी काम में लग रहे हो, कर्मयोग है। और भारी निकालती हो तो ऐसे तरीके से पोछो कोई चीज़ नहीं रह जाए। और जब कपड़े धोते हो तो कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरह धोया जाए, मन लगा दो उसमें, मन लगा दियो सिद्धि मिल जाए, आपका मन इकट्ठा हो जाएगा और आपकी विल पावर बन जाएगी। सोचो कि भाई होगा। मन को इकट्ठा करने के तरीके हैं ये, सुमन वगैरह जो बताए। तो अलग अलग आदमी की प्रकृति अलग अलग होता है। वो पहले कर्मयोग है गीता में, काम जो करते हैं कहते कर्मयोग कर दो, कर्म से मन पवित्र हो जाता, मन इकट्ठा हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष के ख्याल निकल जाते हैं सब विचार, और मन पवित्र हो जाता है। तो काम है। फिर दूसरा कहते हैं भक्ति योग है। भक्ति बोले तो सारा जो कुछ नहीं कर सकता तो शरणागत हो, मेरे साथ है भगवान, मेरे साथ है राम, मेरे साथ है देवी साथ है, कोई गुरु दान कराए, गुरु जी मेरे साथ है, कोई जीवन तर मानते हो मत मानो आदमी है तो मानो वही है, वो पौर का नाम वही है, क्यों मैंने बता दिया सबके अंदर वो है। तो आप ये समझो गुरु आदमी को नहीं कोई, ये तो कहते हैं लोग। कमजोरी मत देखो उसकी, फिर आज का आदमी पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, कमजोरी देखे न रहे नहीं, इसलिए उसके लिए दूसरे तरीके। तो पहले दर्जे में इष्ट बढ़ाओ, कोई इनको सारा बढ़ाओ, राम का बढ़ा लो, कृष्ण का बढ़ाओ, देवी का। वो बोले कि नहीं कहेगा, वो मूर्ति बहुत शक्ति आपकी है। और जीवता को बढ़ा लोगे तो वो ज्ञान भी देगा साथ साथ, और नहीं देगा तो परमात्मा आपको वहाँ ले जाएगा जो ज्ञान देने वाला मिले। परमात्मा साथ ही ना आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपका काम होना है। आप फिक्र मत करो, आपका अंग संग है। तो आज आपको बता रहा हूँ कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो आप बोले है ना अंदर वही है, पर इसको हमको पता नहीं है। इसको मालूम करना हो तो आप पूछने के लिए तो आए नहीं हैं, और नहीं मैं बताने के लिए आया हूँ। पर ये डॉक्टर कमला जी के साथ आता हूँ तो इसने मुझे एक दिन कहा कि आप इतना जानते हो, लोगों को संस्कार तो दे दो, लोग कहें नाव कौन दे, नाव कौन दे, शायद कदे उसका संस्कार आ जाए तो उसको पता इधर ध्यान करो, यह चीज़ लेनी चीज़ इधर करो। अब यहाँ आयो, ये मेरे को मनोज नहीं बुलाता, यहाँ पर तो मैं जाता नहीं, ये सब कुछ कह कर मन करनी पड़ती है बात। ये सत्संग जो आता है ये आया यहाँ पर, तो अज्ञान मन बता दिया क्या पर, तो सोचने का अज्ञान। दूसरा आपको बताया कामुकता का है कि संतान उत्पत्ति के लिए कामुकता है, बाकी नहीं है स्वाद के लिए। स्वाद के लिए क्या चीज़ है, इधर आ जाओ, इधर माथे के बीच से ओम के स्थान से थोड़ा ऊपर की तरफ करोगे, सफ़ेद रंग का प्रकाश है। कौन देखेगा? जिसका शारीरिक मानसिक ब्रह्मचार्य ठीक है वो, जिसका नहीं है मेंटेन कर लेना। और ब्रह्मचार्य खो दोगा तो नहीं कर सकते, ध्यान करोगा पागल पढ़ने की बातें करोगा, फिर जोर पड़ता नहीं। छोड़ ध्यान की एकाग्रता है, तो एकाग्रता से अनुभव कर लो। आपको एकाग्रता का तरीका ये है, अब गौर से सुन लेना। नाम नाम आप करे हो, नाम तो आ गए, नाम रहे चौथे पद माई, ये ढूंढे त्रिलोक की माई। वो भगवान का नाम जो चौथे पद में अनुभव आएगा। चौथा पद क्या है? शरीर। शरीर में जब तक आपको होश है नाम पर नहीं जा सकते। फिर मन के बाद मन, उधर रूप आ जाते हैं, रंग आ जाते हैं, जो कुछ आप देखते हो अंदर, जो गुरु का देवी का रूप प्राप्त आ जाता है, जो रूप रंग वगैरह आते हैं वहाँ भी राम नहीं है। उससे क्या कर मन तरह तरह की रूप शक्ल देखो, आनंद सिद्धि आ जाएगी। क्यों मन इकट्ठा हो गया ना, सोचो गवाही हो जाएगी। उससे भी निकलो, उससे निकले बाद कहाँ आत्मपद में जाओगे, प्रकाश में, जो आनंद वाली है। प्रकाश को देखते हो, आनंद लेते हो, बहुत अच्छा। उसमें भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन प्रकाश आ गया उस दिन तो खुशी हो जाओगे, और जिस दिन प्रकाश नहीं आएगा साधन में तलमलाओगे। तो इससे भी निकलो, जो हमेशा खुश रहने वाली चीज़ कहाँ, इससे आगे जाओगे तो बच्चे का ताड़वा जहाँ टिप टिप करता है ना, यहाँ पर छोटे बच्चे का, उस जगह पर आएगा। इसको अलग कहते हैं, वो साधु महात्मा अलख निरंजन कहते थे। वो अलग क्या है कि उसको देखा नहीं जा सकता, न उसको छुआ जा सकता है, वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अब आपको कोई अनुभव क्या है, बात आ गई ना, कई बेटियों में बता नहीं अनुभव है कि उसको देख लो, समझ जाओ। जैसे मैं गुड़ खा रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हो क्या कर रहे हो, मैं कह रही गुड़ खा रहा हूँ। आपको कैसा है? मैं कहूँ मीठा है बहुत। आपको खंड जैसा है? नहीं भाई, जलेबी जैसा है, आम जैसा है, घी जैसा, मतलब जितने नाम लोगों में बोलूँगा नहीं, क्यों गुड़ का स्वाद तो गुड़ में है। तो गुड़ का स्वाद अगर मैं लिखना चाहूँ तो नहीं तो लिख सकता हूँ, और नहीं मैं बता सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ, एक डड़ी तोड़ के बोल दो आप लोग, इसका अलावा अनुभव है।
वो आपको करा दूँ, दिखा दूँ, समझेगा नहीं बाप। तो मैं जो भी आपको अनुभव की बात बताऊंगा वो है कि अनुभव कर लेना और किसी अनुभवी से कर लेना। क्यों, मैं तो कोई गुरुवाई करता नहीं हूँ, न मेरे को आश्रम है, न कोई महात्माओं ने कुछ लेना है। मेरे को तो हुक्म आया था गुरु जी का कि तेरे को उम्र में, छोटी उम्र में, यंग ऑफिसर था मैं, बताया ना 1940 में गया था युद्ध के अंदर, तो छोटी उम्र में था। तो उस वक्त क्या करते, मेरे को संस्कार मिला, उसके अनुसार मैं इस अध्यात्म की तरफ चला। पहले दिन गुरु जी के पास घर जाते थे, रिलेटेड हो गया अनुभूति। पर वो आदमी हर एक के साथ नहीं होती। मेरे तो कोई भी हेरा फेरी जानता नहीं था, 420 का पता नहीं था, छोटी उम्र थी, गांव का आदमी था, ऑर्डिनरी आदमी था, किसान परिवार से पैदा हुआ, किसानों के अंदर था, कहाँ ज्ञान होता है। वो पहले दिन गया, कोई प्रारब्ध कर्म थे, अनुभूति होगी। वो पर्चा मैंने भेजा, पर्चा यही बात का भेजा हुआ है, तब को पढ़ता कौन समझता उसको। मैं पर्चा में ये लिखा कि मेरे को ये ज्ञान क्यों जो बताते हैं, ध्यान है जो कई सालों तप करने के बाद मिलता है, वो शुरू से गिफ्टेड हो, और इसीलिए मैं बांटता हूँ। तो वो उसको अनुभव करना हो तो क्या जगह बताता हूँ आपके योग की। अभी जरूरत आप इसके काम के लिए नहीं आए, और न मैं ये बताने के लिए आया हूँ आपको। पर मैं बताओ, डॉक्टर कमला जी कहता है कि ये कहती बता दो, पता नहीं कोई किसी संस्कार आ जाए, संस्कार दे दो। तो संस्कार ये जो टिक्की लगाती हैं बेटियाँ हिंदू, ये खास जगह के लिए लगाती हैं। यहाँ पर जहाँ ध्यान करके जो कुछ भी करोगी, इसका ध्यान करोगी, राम का, कृष्ण का, देवी का, करते 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 वो ध्यान बन गया आपका, तो आपको क्या अनुभव होगा। पीले रंग का प्रकाश आएगा, और टन टन जो मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, वो घंटी बजे टन टन टन, पीले रंग का प्रकाश आएगा, और वो आपकी सिद्धि आ गया। आप अब जो सोचोगे भाई हाँ बात होगी। अगर आप पति का बुरा सोचोगे तो बीमार हो जाएगा पति जी, बेटे का सोचोगे नुकसान, नौकर का सोचोगे बुरा हो जाएगा, और अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ का अच्छा सोचने के लिए सत्संग है कि जिसका साधन बन जाए मन, वो किसी का बुरा नहीं सोचे, उसका बुरा होगा दूसरे का तेरा बुरा होगा। किसी का बुरा नहीं सोचे, उसकी सोच में तख्ती आती है और नुकसान हो जाता है। आप समझे ना बात। तो इसके लिए क्या था, पहले स्थान पर सिद्धि चाहते हो तो आपके अंदर है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु पीर के पास नहीं है, किसी देवी के पास नहीं है। क्यों नहीं है, मैं जीवता जागता कहीं नहीं जाता हूँ, मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता है। आप आए, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, मेरे बाप को भी पता नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि बाहर से राम आया, कृष्ण है। वो आप पैदा करते हो सब। राम को पैदा करने वाले आप हो, कृष्ण को पैदा करने वाले आप हो, देवी को पैदा करने वाले आप हो, प्रकाश को पैदा करने वाले आप हो, और शब्द को पैदा करने वाले आप हो। जो आप में चौथी चीज़ है, ये बोल रही है, ये है वो, और ईश्वर अंश हो आप, वो शक्ति आप। तो वो आपके अंदर वो शक्ति है, और वो इस तरह से शक्ति को इकट्ठा करता जाओगा मन, पता चल जाएगा। तो पहले स्थान पर आ गया क्या चीज़, सिद्धि का स्थान, दुनिया की चीज़ से मिल जाएगी आपको, कोई कमी नहीं रहेगी यहाँ करोगे तो। और घटिया सोचोगे तो घटिया होगा, सावधान। इसके बाद माथे के बीच में अगर ध्यान बन जाता आपका, तो उसका बनने का क्या तरीका है, विधि अलग अलग हैं। कोई राम राम करके करेगा, कोई अल्लाह अल्लाह करके करेगा, कोई जय सिया राम करके करेगा, कोई 1 2 3 4 करके, अलग अलग विधि है ध्यान को इकट्ठा करने की, अलग अलग है अकॉर्डिंग टू नेचर। जैसे डॉक्टर सबको एक दवाई तो नहीं देता, डॉक्टर सिम्टम देखता क्या करते, छींकता देखता इसकी एलर्जी है और सर्दी लगी है, वो दवाई देता है। तो इसी तरह जो अनुभवी आदमी वो जानता है, आपकी प्रकृति देख के आपको बताएगा कि आप ऐसे मन इकट्ठा कर लिया करें। आप अपनी तकलीफ बताते हैं, वो इस तकलीफ को ठीक करने का तरीका बता देगा, ऐसा है। तो ये है ज्ञान का केंद्र, ओम का स्थान, जो माथा में बीच में टीका करते हैं ना कोई पंडित पुरोहित, ये ज्ञान का केंद्र है। ज्ञान क्या ज्ञान इस लोक का चाहते हो या वाही लोक का चाहते हो, ऊपर के लोक का, राम लोक का, कृष्ण लोक का, या ऊपर के लोकों का चाहते हो या इस लोक का चाहते हो। फर्ज करो किसी का आदमी है या किसी की पत्नी है, घर छोड़ गई या आदमी छोड़ के चला गया, 2 साल हो गए, मिलता नहीं किसी को। तो पहले पंडित पुरोहितों के पास जाते थे जिनका ये ध्यान बढ़ता था ना, इसके हमारे पंडित जी बारह फलाना चला गया, देखते हुए, हाँ देखता हूँ। वो ध्यान करता है तो वो जिस आदमी की फ़ोटो देख लिया, वो उसने देखा हो वो बम्बई फलानी जगह पर है, और उसको साथ ही जगा दिया। जैसे सपना देखता है ना आदमी, खड़े खड़े करते हैं सपना में, तो उसको जगाते हैं ना, उठ हुई होश कर, तो ऐसे वो होश करा देता उसको, वो फिर इधर आ जाएगा। तो वो गया तो नहीं कहीं, ध्यान में शक्ति है उस आदमी का, ध्यान में शक्ति है। इधर जब ध्यान बन जाता है तो फिर उसके अंदर सिद्धि आती है, क्या ज्ञान चाहता है। ये जितने शास्त्र लिखे हुए हैं जो इधर ध्यान करने वाले लिखे, माता के बीच में इसने ध्यान कराया और गीता लिख दी, रामायण लिख दी, महाभारत लिख दिया, और लिख दिया, वो सब लिख दिया। जो सोचेगा वो चीज़ सामने दिखता आ जाएगी। तो आपके अंदर शक्ति है, पर इसके लिए चीज़ क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन, शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य रहना, तब आप ध्यान कर सकते हैं। नहीं ध्यान बढ़ेगा नहीं आपका, जहाँ ध्यान करो दिमाग खराब हो जाएगा। फिर इसके थोड़ा और ऊपर चलते इधर ध्यान करते हैं तो आपके अंदर क्या होगा, एकाग्रता आ जाएगी। और उस एकाग्रता में क्या होगी
कि चांद सी चांदनी नजर आएगी और सारंगी जैसा शब्द नजर आएगा। अब यहाँ रूप नहीं आएगा, फिर स्वरूप जो है इष्ट का वो यहाँ तक आता है, इधर और इधर बात है बीच तक, बस उसके ऊपर जाके स्वरूप नहीं है। फिर बाद में प्रकाश आएगा, सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, बहुत मामूली, चांद सी चांदनी, बस जबरी आएगी। तो उसमें क्या आनंद रहेगा, बेफिक्री रहेगी, मन काम नहीं करेगा, हंसते रहोगे, खुशी रहोगे, कभी चिंता करोगे कोई, आनंद का स्थान है। और कई साधु कहते हैं ना मस्त फिर रहा साधु, तो वो मस्ती तो आई, साधु ने भांग पीना शुरू कर दिया, भांग पी के मस्ती में लेते रहे। तो ये जगह आ जाता है ना, यहाँ मस्ती खुशी बेफिक्री रहती है, मस्ती रहती है, ये मस्ती का शब्द, इससे सारंगी का शब्द है। और यहाँ पर सफ़ेद रंग का चांद से चांदनी है। और उससे थोड़ा ऊपर चलेगा तो एकदम श्वेत प्रकाश आ जाए, तो ब्राह्मणों का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितृवण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसका भाव ये है, ऐ मनुष्य तू जागते स्वप्न सुस्वती गहरी नींद से आगे तो सूर्य तुम्हारा, उसका ध्यान करो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। ये डायरेक्ट साधु परमात्मा से मिलते थे हमारे ब्राह्मण ऋषि मुनि, उनका साधन सीधा था, वो नीचे रूप प्राप्त नहीं करते थे। ब्रह्मचारी एक शक्ति थी और वो सफेद प्रकाश दिखती, वो आप देख सकते हो। उसमें क्या होगा, गजब का आनंद, बेस आपका अंदर बुद्धि शरीर तो सोचोगा भाई होगी। बिजनेसमैन हो तो बिजनेस करोगे, करोगे लाभ, और कोई चीज़ जो इच्छा करोगे वैसे हो जाएगी। और मस्ती आश्रम लाओगे तो आश्रम ला देंगे लोग, आ जाएंगे, अपना पैसे खर्च करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर चक्कर काट के इधर ही आएगा, जाएगा नहीं वो। तो फिर आगे का ध्यान क्या है कि यहाँ सफ़ेद रंग का प्रकाश, कई लोग हैं यहाँ पर, सतलोक कहते हैं इसको, और यहाँ पर जो हंस हैं, ये जो सूरतें हैं वो वहाँ पर काफ़ी हैं। प्रकाश का खेल है सबका सब पूरा, और रिद्धि सीधी है यहाँ पर, और मस्ती खुशी है। यहाँ तक रहने वाला योगी हमेशा वापस आएगा, 84 चक्कर से नहीं निकलेगा, जन्मेगा मरेगा। इससे आगे जब निकल जाएगा तो ये जो बच्चा का तालवा इधर आके ध्यान बढ़ेगा। और इसका शब्द है यहाँ अलग, अलग का शब्द है, अलग का यहाँ पर। और केवल एक नॉर्मल वो धुन आ रही है राम नाम की, ना राम नाम कहते हैं, राम नाम है तो राम नाम नहीं है, वो धुनात्मक है, धुन आती मीठी, और धुन को सुनने वाली या बोले या चीज़ है अपने अंदर। और यह क्या चीज़ है, या आत्मा से अलग है चीज़। ये अभी कलयुग के संत कबीर, गुरु नानक, बट्टू, दादू, रायदास लोग कलयुग में संत हुए, उनने यही चीज़ को तलाश कराया है। तो सुरत से, मन से, आत्मा से आगे चीज़ है आपकी, जिसका नाम सुरत है। उसको चेतनता कह दो, होश कह दो, फर्ज कर लो। आप बैठे हैं इधर यहाँ पर और आप जागे, होश नहीं आपको, वो होश है, वो जो होश आएगा तब फिर काम होगा सब। चेतनता वो आपके अंदर है। अच्छा, वो आगे फिर सुनते सुनते चोटी तक का जो सफ़र है उसको अगम कहा है। अगमानी जिसका था नहीं, क्या मतलब उसको लिखा है, वो परमात्मा क्या है, अकय, अपार, अगाध, अनामी। वो अकय है, अपार है, कोई पार नहीं पार, अगाध है, उसकी कोई था नहीं ले सकता, और अनामी है वो आपके अंदर बोला है नहीं, ये उसका अंश है। तो आप सब उसके अंश हो, आपको मालूम है। आप में इतनी शक्ति है, जाओ हो जाए। देखिए मन कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर भटकता रहता है। क्या सोचते, कभी गुस्सा सोच जाए, कभी अच्छा सोच जाएगा, बुरा सोच, इसे कामयाब नहीं। ठीक है ना। यह साधन करने वाला आदमी जब गहरी नींद की तरह चले जाएगा, आखिरी वो जाके जो सुनने वाला जो शब्द है वो भी नहीं रहेगा, जो राम नाम वो भी, और न सुनने वाली चीज़ रहेगी। गहरी नींद में जाते हो क्या होता है, आप उधर ही चले जाते हो। हर आदमी जो बैठे गहरी नींद में वहीं चला जाता है। और गहरी नींद नए 5-7 दिन तो विज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, कंपोज की गोलियाँ गाड़ियाँ लोगे तब जाके होश आएगा, समझ आएगी। तो गहरी नींद में जाते हो तो रोज़ की गहरी नींद आती है ना सबको, तो वो जगह वहाँ पर कोई तकलीफ होती है क्या, कोई दुख है, कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया तो उधर भाजता है वहाँ पर, या कोई घाटा भाजता है, कोई समस्या आती है उधर, सब चिंता चाहते यहाँ रह जाती। तो हर एक आदमी प्राकृतिक तरीके से रोज़ाना वहाँ चला जाता है, डीप स्लीप आ जाती है, और सुबह कान झटका के वही काम फिर करता है। तो ईश्वर अंश आप हैं, आपके अंदर वो ईश्वरीय शक्ति है, और रोज़ाना आप उधर मुलाकात करते हैं, इसका कोई पता नहीं। ये मेरी थ्योरी है बताने की। कई महात्माओं ने कहा सुन, पहली सुन, दूसरी सुन, तीसरी सुन, चौथी सुन में नाम है, पर सुन कह दी, मैं आपको गहरी नींद कह दी। तो आप ईश्वर अंश हैं, मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि गहरी नींद के अंदर क्या होता है, कुछ तकलीफ आती है आपको, कोई दुख आता है, और जो गहरी नींद आने के बाद फट कान झटका के, तो आप आज थक गए थे ना काम करते गए, फिर वो काम शुरू कर देते हो, कहाँ जाते हो आप, वहीं उधर चली जाती है सूरत, और वहाँ से शक्ति लेके इधर काम करती है। आगे समझ बात। और गहरी नींद में बताया योग का तरीका आपको, अब कलियुग समझता है कि जीवते ही पता कर लो, वो मुक्ति का अनुभव जीते कर लो। मुक्ति का मतलब सबसे डिटेच कि कुछ नहीं, एक से को ब्रह्मदत्ते नास्ती, उसका अनुभव कर लो इसमें।
आप अनुभव करोगे ज़िंदगी में, और अनुभव करने का तरीका बता दिया मैंने, ये है। अब करना आपका काम है। अगर चाहते हो तो पहले अपनी दुनिया बढ़ाओ। पहली क्लास ये है, दुनिया जिसकी नहीं बड़ी वो कुछ नहीं करेगा। पहले अपनी दुनिया बढ़ाओ। आपके पास खाने के लिए अन्न की कमी न हो, रहने के लिए मकान की कमी न हो, और पहनने के लिए कपड़े की कमी न हो। तब मैं चपड़ चपड़ बातें कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे को अच्छी पेंशन मिल जाती है, ऑफिसर हूँ, अच्छा खाया, और जो मेरे डियर है वो सब अपनी रोजी रोटी खाते हैं सबके सब, तो मेरे को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं और कोई बात नहीं। गुरु की कृपा से फ्री हो रहा हूँ। और यह गुरु जी ने यह आज्ञा दे दी थी कि जाके मेरी बेटियों को और मेरे बेटे सब अज्ञान में हैं, तो तू इस ज्ञान दे देना। तो मेरा ज्ञान बेटी और भाइयों पढ़े लिखे आदमियों के लिए, विद्वानों के, डॉक्टरों के लिए, इंजीनियरों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, उन लोगों के लिए, IAS IPS अफसर जो नहीं आते उनके लिए, उनकी वही हालत है सबकी। मैं राष्ट्रपति के पास रहा हूँ पहले के 2 साल, राजेंद्र प्रसाद के पास 1.5 साल फिर रहा हूँ, तो वही राष्ट्रपति साहब की हालत थी। या जितने आते थे VIP उनकी सुनता रहता था, मेरी ड्यूटी हो जाती वहाँ। तो सबको ये तकलीफ है। तो आप जो चाहते हो ईश्वर अंश हो, कोई तकलीफ नहीं है, ज्ञान की तकलीफ है। इलाज है ज्ञान देना। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, कीजिए साहिब से हेत प्रेम पर भाई। किसी सतगुरु के हाट में सत्संग में जाना होगा, उससे ज्ञान मिलेगा आपको। तो आप जो, मैं वो बात नहीं बता रहा हूँ, तो पहली गीता रामायण की आप पाठ दे ना कथा, वो कथाकार नहीं हूँ वो, पर कथा पहली क्लास है, पहला कायदा है। बच्चा पहले कायदे मिल जाएगा तो क्या फ़ायदा, आगे पढ़ना पड़ता है ना। तो आगे के ज्ञान बता रहा हूँ आपको। आप जो चाहते हो आप ईश्वर अंश हो, चाहो तो बन सकते हो। जो इच्छा करते हो वो चीज़ जाएगी, आपकी इच्छा होनी चाहिए है। और जो नहीं होती है वो मैंने बता दिया, वो अलग सत्संग है, 2 सत्संग और दिए जाए, जा समझाओगे। तो आज का मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया।